Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for the love and support you guys are giving me. So जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, I'm Bharti, I'm 21 year old. So few months back I used to look like this. Now I look like this. So I was around 76 kilos few months back. Now I am around 66 kilos. So I have lost 10 kgs, almost 10 kgs. So in this journey I have done so many mistakes जो मैं अभी ठीक कर रही हूँ, and I'm still learning, still trying to lose more weight, and I'm still on my weight loss journey. So while doing that I have done so many mistakes. So today's video is gonna be about that, जो मैंने mistakes किया है. I'm gonna be talking about 10 mistakes. क्विक शॉर्ट में 1 मिनट में मैं ट्राई करूँगी एक पॉइंट कवर करूँ. सो जल्दी से देख लो. बस 10 ही पॉइंट्स मैं बोलूँगी एंड शॉर्ट एंड सिंपल मैं बताऊँगी जो सब लोग फॉलो कर सकते हैं. लिटरली एनी वन कैन डू इट, जिससे आपका बहुत आई एम गारंटिंग यू गाइज, जिससे आपका बहुत जल्दी वेट लॉस होगा. आपका वेट लॉस जर्नी बहुत फास्ट होगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा बहुत धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा था, बट जब से ये सब मैंने सुधारना शुरू किया है थोड़ा और फास्ट हो गया है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज. सो कीप वॉचिंग माई वीडियो. सो माई फर्स्ट पॉइंट इज रिमूविंग ए आइटम कम्प्लीटली फ्रॉम योर डाइट. सो कुछ लोग क्या करते हैं, किसी एक फूड को कम्प्लीटली अपने डाइट से रिमूव कर देते हैं. जैसे राइस को हो गया, कार्ब्स या शुगर, ये सब पूरा रिमूव करते हैं. कार्ब्स मतलब राइस करते हैं, जनरली लोग पूरा ही नहीं खाते हैं. शुगर को पूरा नो शुगर डाइट करते हैं. कुछ लोग फैट्स को भी करते हैं. इससे नो डाउट आपका वेट लॉस हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर लाइफ टाइम. अब आपको अगर परमानेंटली वेट लॉस करने हैं कि आपको वो वेट सिर्फ 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए नहीं करना, तो आप ये कर सकते हैं. बट अगर आपको परमानेंटली पतला होना है, इतना वेट लॉस करना है, तो इट्स नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में आप कभी ना कभी वो चीज़ के पास वापस जाओगी. अब जब कम्प्लीटली एक चीज़ को कट कर देते हो तो क्या होता है, वो चीज़ आपको और ज़्यादा क्रेव करते हैं. तो आप क्या कर सकते हो कि शुगर को आप या फिर कार्ब्स को आप एक कुछ रूल्स फॉलो करके ले सकते हो. जैसे कि एकदम कम अमाउंट में शुगर लेना. शुगर इज़ वेरी हार्मफुल बट इट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. सो शुगर एकदम कम अमाउंट में आप ले सकते हो. एकदम ही कम अमाउंट पे लेने से इट वॉन्ट हर्ट यू गाइस. सो ऑल्सो जो कार्ब्स है, चावल है, चावल भी कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्ब्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो आप ये ऐसे कर सकते हो कि आप पोर्शन साइज कंट्रोल करो, कम पोर्शन में लो. ऑल्सो आप टाइम देख लो, किस टाइम खा रहे हो. एकदम लेट नाइट मत खाओ, 8 बजे से पहले खाओ. सो ऐसे आप इसको मेंटेन कर सकते हो. सो माई सेकेंड पॉइंट इज ईटिंग हेल्दी फूड इन लार्जर अमाउंट और लार्जर क्वांटिटी. जब हम वेट लॉस करते हैं, जैसे कि हम घर का खाना खाने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पोर्शन साइज़ नहीं देखते. ये सोच के कि ये तो हेल्दी है, ये तो खा सकते हैं, ये सोच के हम पोर्शन साइज़ नहीं देखते. इससे मेरे साथ क्या होता था, जब मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया था और हमें घर का खाना खाना शुरू किया था, घर पे बने हुए, तो क्या होता था, जैसे कि राजमा है, राजमा मुझे टेस्टी लगता है, तो मैं राजमा ज़्यादा पोर्शन में खा लेती थी. ये सोच के कि हाँ घर पे ही बना है, हेल्दी है, बाहर का थोड़ी खा रही हूँ, ऐसे सोच के मैं ज़्यादा अमाउंट ले लेती थी. बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज डैट राजमा और सम काइंड ऑफ हेल्दी फूड ऑल्सो हैज़ कैलोरीज. अब अगर ज़्यादा खाने लगोगे तो आपका कैलोरी काउंट तो ज़्यादा हो जाएगा ना. सो डेफिनेटली इसमें आप जब वेट लॉस करोगे, वर्कआउट करोगे, तो ये बहुत धीरे धीरे लूज़ होगा, क्योंकि इससे आपका कैलोरी काउंट बढ़ जाएगा. जैसे कि कुछ लोग जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह खाते हैं, दे आर हेल्दी, दे प्रोवाइड एनर्जी, दे हैव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट दे ऑल्सो हैव हायर कैलोरीज. जब आप वो ज़्यादा खाने लगोगे तो आपकी बॉडी में वेट लॉस करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. जो जो वो कैलोरीज है वो आपकी तो वेट बढ़ाएगा ना, सो आपको घटाने में प्रॉब्लम होगी. सो माई थर्ड पॉइंट इज़ नॉट काउंटिंग योर कैलोरीज. जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको हर चीज़ खानी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, या फिर हेल्दी चीज़ भी एक अमाउंट में खानी चाहिए. सो इन दिस पॉइंट आप लोग को पता चलेगा कि हमें कितना खाना चाहिए. एक्चुअली वो पोर्शन, राइट पोर्शन कितना है हमारे लिए, आपका थोड़ा सा इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसमें. तो क्या होता है, हमारी बॉडी को डेली के काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए, बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. सो एवरी फूड हैज सब काइंड ऑफ कैलोरीज. अब क्या है, जैसे मेरी कुछ दिन पहले बॉडी वेट था 67 kgs. सो मैंने ये चीज़ इंटरनेट पे ही देखा था कि अगर मैं 67 को 25 से इंटू कर दूँ, दैट विल बी अराउंड दैट विल बी आई गेस 1675. अगर मेरा कैलकुलेशन गलत है इस टाइम पे तो मत मुझे जज करना, क्योंकि मुझे अभी कैलकुलेट नहीं किया.
अगर मैं 1675 खाऊंगी तो मेरा बॉडी वेट सेम ही रहेगा और मेरे को एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। बट मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगी, बस इतना कैलोरीज खाऊंगी, तो मेरा बॉडी वेट ना कमेगा ना घटेगा, ठीक है। बट अगर मैं 1675 से कम खाऊंगी तो मेरा बॉडी वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मैं 1675 से कम खा के वर्कआउट करूँगी तो मेरा थोड़ा वेट लॉस और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आप भी ऐसे अपने कैलोरीज को काउंट कीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए कितना कैलोरी आपकी बॉडी वेट के लिए ज़रूरी है, या फिर आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका अगर जो भी अमाउंट आता है उससे कम खाइए, वर्कआउट कीजिए, तो आपका वेट लॉस होगा। और कैलोरी आप जैसे जो भी फूड खा रहे हो, उसे सुबह उठ के आप चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, उसमें देखिए चाय में कितनी कैलोरीज होती है। आप लंच में राजमा चावल खा रहे हो, राजमा चावल में कितनी कैलोरीज है। सो टोटल कैलकुलेट कर लो अपना सुबह से लेकर शाम तक का सारे फूड में आपको कितना कैलोरीज मिलता है। सो ये सब आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, कौन सी फूड में कितनी कैलोरीज होती है। सो यू कैन डू दैट। So my fourth and most important point is starving yourself. That's a big mistake. तो क्या होता है, हमारी एक मिसकंसेप्शन होता है, हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे हमारी वेट लेगी, कैसे हम मोटे होंगे। बट ऐसा नहीं है। जब हम बहुत घंटे के लिए कुछ चीज़ नहीं खाते हैं तो उस बहुत घंटे के बाद जब हम कुछ खाने लगते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हमारी बॉडी में वो चीज़ स्टोर हो जाता है एज द फॉर्म ऑफ फैट। दैट्स हाउ वी गेन वेट। सो क्या होता है, आपको अपने बॉडी की मेटाबॉलिज्म को एज ए इंजन सोचना है। मेरे को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आई माइट बी रॉन्ग इन द टेक्निकल टर्म्स, बट इट्स अ गुड एग्जांपल। जैसे कि आप सोचो अपनी बॉडी को एज ए इंजन। जैसे कि आप इंजन को एक चलाते हो पहले, तो वो एकदम अच्छे से पहली बारी में काम नहीं करता है, आपको धीरे धीरे वो चलाना पड़ता है, देन वो एकदम अच्छे से चलने लगता है। ठीक वैसे ही आप अपने मेटाबॉलिज्म को काम पे लगाओ, आज काम पे लगाओ, कल लगाओ, अच्छे से रोज़ लगाओ, तो एक टाइम पे वो एकदम अच्छा, एकदम स्मूथली काम करेगा। जिसके वजह से कुछ लोग होते हैं जो जितना भी खाते हैं उनकी बॉडी में वेट गेन नहीं होता, वो कभी मोटे नहीं होते, इस वजह से क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो जो भी खा रहा है अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, निकल रहा है उनकी बॉडी से, उनकी बॉडी में कहीं नहीं स्टोर हो रहा है। तो डेट्स हाउ दे नेवर गेन वेट और दे नेवर फैट। सो आप भी अपने बॉडी को अच्छे से, अपने बॉडी की मेटाबॉलिज्म को काम पे लगाओ, then you will have a great metabolism and it will help you losing weight permanently. So my fifth point is, which girls will relate, is emotional eating. So जैसे गर्ल्स का ज़्यादा होता है ये चीज़ कि हम जब पीरियड्स के थ्रू जाते हैं या फिर हमारा मूड स्विंग्स ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम कुछ भी ऐसे खा लेते हैं बाहर से मंगा के, अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। तो गाइस फर्स्ट आप देख लो कि आपका वो सच में भूख है, नीड है, क्रेविंग्स है, या फिर दैट्स इमोशंस विच यू वांट टू ओवरकम बाय ईटिंग सच फूड। सो ये चीज़ कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गर्ल्स के लिए। तो आई वुड से कि आप क्या कर सकते हो, टिप है कि आप ट्राई करो कि कुछ भी हेल्दी फूड खा लो। आई नो इट्स रियली हार्ड, बट आई हैव ट्राइड इट, ट्रस्ट मी। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पेस्ट्री खाऊं या फिर सम काइंड ऑफ चॉकलेट खाऊं, मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, तो मैं देखती हूँ कि डार्क चॉकलेट है कि नहीं, है ना। डार्क चॉकलेट खा सकते हो आप, या फिर ऐसा मन कर रहा है कि नहीं मैं ये कुछ एक चीज़ है वो खाऊं। बट आप अगर देखो आपके पास फ्रूट है, ऐसा बनाना है आपके पास, तो बनाना खा लो, या फिर कुछ अलग चीज़ है जो थोड़ी हेल्दी है, वो हेल्दी खा लो। वो हेल्दी खा के आप पेट को अपना भर दो। वो खाने से आपका क्या होगा कि आपको भूख मर जाएगा, और आपको वो खाते टाइम थोड़ा ऐसा टाइम भी मिल जाएगा जिस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि नो, यू एक्चुअली डोंट नीड फूड, सो यू कैन डू दैट। सो माई सिक्स्थ पॉइंट इज सराउंडिंग योर सेल्फ विथ अनहेल्दी एंड जंक फूड्स। सो क्या होता है, जब हम घर में या फिर हमारे रूम में हम अपने आसपास से पैकेज फूड जैसे कि मैगी, चिप्स और बहुत सारी पैकेज फूड, मिठाई वगैरह हम रख लेते हैं, तब क्या होता है, हम सोचते हैं बाद में खाएंगे, थोड़ा सा खा लेंगे, थोड़ा खा लेंगे। बट ऐसा नहीं है। जब आप खाना स्टार्ट करते हो आपको पता नहीं चलता कि वो 2 बाइट कितना ज़्यादा, कितना अमाउंट पे हो गया है। सो ये चीज़ हमारी मेंटली हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि खा लेते। सो आप इस चीज़ को दूर रखो। पेरेंट्स को समझाओ जो लोग घर में रहते हैं कि इनके ऑल्टरनेटिव्स को लाए, उनको भी ट्राई करो, नॉट फॉर द वेट लॉस्ट, बट वो हमारी बॉडी को जेन्युइनली हार्म करते हैं, हमारी ऑर्गन्स को। सो उनको भी ये चीज़ समझाओ कि वो भी अपने हेल्थ में ध्यान दे, नॉट फॉर द वेट लॉस बट फॉर द हेल्थ।
और जो बाहर रहते हैं, हमारी एक चीज़ होता है, हमारी फ़ोन में है स्विगी ज़ोमेटो, जो बहुत सिडक्टिव मैसेजेस हमें भेजते रहते हैं, नोटिफिकेशन भेजते हैं, बहुत ज़्यादा सीड्यूस करते हैं हमें. सो गाइस, जस्ट अनइंस्टॉल दोज ऐप्स. जो भी फूड ऐप्स है, फूड डिलीवरी ऐप्स है, अनइंस्टॉल कर दो. गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स हेल्प्स अ लॉट. हम कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लिटरली हम भूल जाते हैं. मेरे को खुद ये मैंने ट्राई किया है, हम भूल जाते हैं कि इस ऐप्स के बारे में. नहीं तो आप टर्न ऑफ कर दो नोटिफिकेशन, बट अनइंस्टॉल ही कर दो यार. सच में हेल्प करता है ये चीज़, जिससे हमारी मेंटली हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, और हम बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. सो दैट हेल्प्स. सो माई 7th पॉइंट इज लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द एक्सरसाइजेस. सो क्या होता है, हम लोग कोई जुम्बा करते हैं, कोई योगा, कोई जिम, कोई पिलाटीज, कोई कुछ. तो हमें पहले उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं. जैसे कि जिम के बेनिफिट्स अलग है, जिम का जो वेट लॉस प्रोसेस है वो अलग है देन योगा. सो आप पहले इंटरनेट पे, यूट्यूब में कहीं में देख लो कि जिम के थ्रू कैसे वेट लॉस होता है, योगा के थ्रू कैसे वेट लॉस होता है, किनके क्या, किससे आपको ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, और उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो कि आप कौन सा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. सो डू डैट. एंड ऑल्सो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं चलता हम सही से कर रहे नहीं कर रहे. इफ़ वी डू इट बाय आवरसेल्फ, तो आप जिम में किसी को पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड्स को या फिर इंस्ट्रक्टर को, कि सही से कर रहे नहीं कर रहे. ऑल्सो जो लोग होम वर्कआउट्स करते हैं, दे कैन रिकॉर्ड देमसेल्फ एंड सी कि हाँ प्रॉपर फॉर्म में कर पा रहे नहीं कर पा रहे. क्योंकि हम अगर गलत फॉर्म में करते हैं वर्कआउट, हमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं. वो बहुत ख़तरनाक है वो इंजरीज. तो आप अपने वर्कआउट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देखिए, और ट्राई टू सी कि आप अच्छे से फॉर्म पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि दैट विल कॉज इंजरी. माई 8th पॉइंट इज़ नॉट कंज्यूमिंग प्रोटीन. सो प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स इन लूजिंग वेट एंड गेनिंग मसल. बट क्या होता है, जो हमारे इंडियन लोगों में जो वेज लोग होते हैं, उनका थोड़ा प्रोटीन कलेक्ट करते हैं वो लोग, उनके पास सोर्सेज थोड़ा कम होते हैं. सो मैं आपको दिखा दूंगी कुछ सोर्सेज वेज लोग के लिए, ऑल्सो नॉन वेज लोग के लिए भी. सो क्या होता है, प्रोटीन हेल्प्स. जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, चावल वगैरह खाते हो, आप चावल ही सिर्फ खाते हो, ज़्यादा अमाउंट में खाते हो चावल, तो आपका वेट गेन होता है. बट अगर चावल के साथ अगर प्रोटीन ले लेते हो, तो इट हेल्प्स अ लॉट इन लूजिंग वेट. सो आप प्रोटीन एंड चावल एक साथ ले सकते हो, जिससे आपका वेट लॉस होगा. ऑल्सो दे हैज़ good nutrients for your weight loss journey, so it will help you a lot. So protein ज़रूर ले. My 9th and most important point is not checking your weight. That is a big mistake guys. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह है जो बोलते हैं कि आप पहला दिन वेट चेक करो, देन जाके आप 2 महीने 4 महीने बाद करो, 6 महीने बाद करो, और अब अगर ऐसे करोगे तो आपको डिप्रेशन होगा, ऐसे बोलते हैं वो लोग. बट ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट. आप अपना वेट रोज़ चेक करना होगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कि जो डाइट या फिर जो वर्कआउट्स आप ले रहे हो वो आप पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है. तो आपको अपना वेट चेक करना है रेगुलरली, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज, नहीं तो मैक्सिमम आप हर वीक भी चेक कर सकते हो. ऐसे कि पूरा वीक आप एक डाइट फॉलो करो, वर्कआउट करो, देन यू गो एंड चेक. अगर आपका वेट कम आया तो बहुत बढ़िया, आपका डाइट स्वॉप कर गया, और वो आप फॉलो करो. आपका अगर नहीं कम हो रहा अच्छे से डाइट फॉलो करने के बाद ही, देन आपको पता चलेगा ना कुछ तो गड़बड़ है, यू नीड टू चेंज समथिंग और यू नीड टू इम्प्रूव समथिंग. सो यू हैव टू चेक योर वेट रेगुलरली, और मैक्सिमम every week, end of the week check your weight. So my 10th point is eating unhealthy packaged foods. So क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे फूड्स मिलते हैं जो पैकेज होते हैं, पैकेज फूड्स होते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि दे आर हेल्दी, दे एडवर्टाइज देमसेल्फ लाइक दैट दे हैव सच न्यूट्रिएंट्स, दे हैव दिस और दैट. बट ऐसा नहीं है. जैसे कॉमन चीज़ है कि सीरियल्स वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज, ये सब जो हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं, सोच के नहीं ये तो बहुत लाइट है, लाइट ब्रेकफास्ट है और ये तो खा ही सकते हैं. बट ऐसा नहीं है गाइस. दे हैव सच थिंग्स जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है उनमें, बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं उसमें, एंड बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें होता है. वो ऐसे एडवर्टाइज करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है. यू हैव टू अवॉइड दैट, एंड यू कैन रिप्लेस डेट विद गुड हेल्दी फूड्स. ओट्स वगैरह खा सकते हो आप, बट जो सीरियल वगैरह है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गए हैं रेडी टू ईट हेल्दी फूड, जो 2 मिनट में आप माइक्रोवेव कर लो या फिर 2 मिनट में पका लो तो हो जाता है, दे आर वेरी अनहेल्दी. सो अवॉइड दैट.
So that's it, guys. They are all the 10 mistakes I have done on my weight loss journey. I'm avoiding them. I am still learning each and every day because I'm still on my weight loss journey. So मैं रोज़ सीखती हूँ नई नई चीज़ें एंड रोज़ ट्राई करती हूँ अपने आप को इम्प्रूव करूँ. So जितना मैं सीखूंगी आपको बताऊंगी यूट्यूब में आके. एंड यूट्यूब शॉर्ट्स आप मेरा देख सकते हो जिसमें आई एम डूइंग चैलेंज जिसमें आई एम ट्राइंग टू लूज़ 12 kgs इन 90 days जो मैं जिसका मैं रोज़ डालती हूँ शॉर्ट्स में. आप वो देख सकते हो एंड यू ऑल्सो ट्राई टू डू अलॉन्ग विथ मी. सो दैट्स इट गाइज. खुश रहो, अपना डाइट एंड वर्कआउट मेंटेन करो, डोंट स्ट्रेस, हो जाएगा आपका. बी पॉजिटिव. बाय.